अहमद साहब, आप एमबीबीएस एमडी हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है डायबिटीज़ में लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी कार्डिफ से, और हार्वर्ड से भी आपने डायबिटीज़ में डिप्लोमा किया हुआ है। काफ़ी सारे जेस्टेशनल डायबिटीज़, क्लिनिकल डायबिटीज़ और काफ़ी सारे फेलोशिप्स किए हुए हैं इंडिया से और अब्रॉड से काफ़ी सारे। और साथ ही साथ हैदराबाद में काफ़ी दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैदराबाद में 4 अलग अलग जगह पर आपके क्लिनिक्स हैं, मल्लेपल्ली, बंजारा हिल्स, शालीबंडा, टोली चौकी, और काफ़ी सारे पेशेंट्स जो इंसुलिन पे थे, जो डायबिटीज़ के काफ़ी आगे के स्टेज पर थे, उनको नॉर्मल किया गया है, इंसुलिन से हटाकर टैबलेट्स पे लाया गया है डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से। और जो ओबेसिटी में डील करते हैं डॉक्टर साहब, ओबेसिटी के पेशेंट्स भी काफ़ी अपना वेट लॉस किए हैं, और वो भी एक हेल्दी वेट लॉस किया गया है डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर, और वो पेशेंट्स भी आपसे काफ़ी मुतमईन हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हमेशा बात करते आ रहे हैं कि मैं नाज़रीन को भी बता दूं कि हमेशा हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और ओबेसिटी के ताल्लुक से। अगर आज भी उसी को हम कंटिन्यू करें, डायबिटीज़ रहने दीजिए या ओबेसिटी, जैसे कि आपने कहा कि ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, तो ओबेसिटी के बाद डायबिटीज़ होता है। और डायबिटीज़ में एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जो पैरों पे जख्म होता है, तो डायबिटिक फुट जिसको कहा जाता है, तो उससे एक ऐसा जहन बना हुआ है लोगों में कि अगर वो जख्म जल्दी नहीं सूखेगा और वैसे ही अगर बढ़ता गया तो पैर काटने की नौबत आ जाती है, या अंगूठा या जो भी है, जितने भी उसकी हद होती है, जो भी सीवियर होता है वहाँ तक। तो इसका कोई दूसरा इलाज भी है? और सबसे पहली चीज़, पहला सवाल इसके अंदर मेरा ये है रहेगा आपके लिए कि डायबिटिक फूड जो होता है, जो जख्म हो जाता है, उसकी जल्दी ना सूखने की वजह क्या रहती है? जी सर, बहुत अच्छी टॉपिक छेड़ी है अपने मोहसिन साहब, और बहुत ही ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो परसेंटेज है आज हमारे, जो हर एक दिन 3 नए पैर काटे जाते हैं, ये हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, और वो होता है डायबिटिक फुट की वजह से, यानी कि शुगर की वजह से पैर का जख्म ना सूखने को हम डायबिटिक फुट कहते हैं जी। अब इसमें यह होता है कि पहली तो चीज़ हमें ये मालूम होना चाहिए कि जैसे हमें मालूम भी है, और हमने कई बार हमने ये अपने एपिसोड्स में और कई अपने शोज में ये बात कही है कि डायबिटीज़ की वजह से 3 चीज़ों का नुकसान होते हैं। एक है आँखों के रगों को ख़राब करना, यानी कि रेटिनोपैथी जिसे हम कहते हैं, और जैसे हम नेफ्रोपैथी जिसे हम किडनी पे इफेक्ट करना, वो एक लाजिम हो जाता है। और तीसरी चीज़ न्यूरोपैथी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी कि ये जो मेडिकल टर्म है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसका मतलब ये होता है कि जो रगें जो होते हैं जनरली, जो सप्लाई करते हैं पैरों को, वो वीक हो जाते हैं, वो रगों का रग खराब हो जाती हैं। और होने का रीजन ये है क्योंकि क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि बहुत ही लॉन्ग टर्म जिसे क्रॉनिक डिजीज होती है, जिसे लॉन्ग टर्म, जिसे 10 साल कह लीजिए आप, या 5 साल कह लीजिए, या 10 साल कह लीजिए, या 15 साल कह लीजिए, जो डायबिटिक होता है उसके रगें खराब होना शुरू हो जाती हैं, इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बात सिर्फ पैर की बात नहीं है, पैर के रग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर सिर्फ पैर के रगों को खराब करता है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि जितने भी रगें जो जाती हैं हार्ट की तरफ, और जो भी रगें जो जाती है हमारे पेट की तरफ, और जो भी रगें जाती हैं हमारे पैरों की तरफ, यानी कि तो ये 3 के 3 चीजें भी इफेक्ट होती हैं। बल्कि हर रग, आप मैं कह सकता हूं कि रगों का जनरली प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों को टींच मारती है, बाज़ जनों को दर्द होता है, बाज़ जनों को जलन होती है, बाज़ जनों को, देखिए, अलग अलग तरह का एक शुरुआत होती है पैर के जख्म पर अगर हम बात करते हैं। तो अब अगर हम यही बात, अगर जो न्यूरोपैथी जो हम कहते हैं, देखिए इसमें कई चीजें हैं, ऐसे कई, इसके अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो बहुत सारा सब्जेक्ट होता है इसमें, जैसा कि हम ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहते हैं और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। देखिए, जो अगर हम पैरों, अगर फर्ज कीजिए हार्ट के रगों को जब इफेक्ट हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि अक्सर डायबिटिक पेशेंटों में दर्द नहीं महसूस होता हार्ट का। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम साइलेंट कार्डियक हार्ट अटैक्स कहते हैं, यानी कि हार्ट जो डायबिटिक पेशेंट है, जो क्रॉनिक डायबिटिक है,
ऐसा नहीं कि कोई एकदम हाल हाल में उसको डायग्नोज हुआ है और सब दर्द नहीं महसूस होगा। जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट है उसे ये महसूस नहीं होता कि उसे कब कार्डियक अरेस्ट हुआ है या कब हार्ट अटैक हुआ है। जनरली आम खास नॉर्मल लोगों में ये देखा जाता है कि क्योंकि हमारे जो रगें होती हैं वो इंटैक्ट होती हैं, जो नॉर्मल, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं और हम एक डायबिटिक एक पेशेंट की बात करते हैं, तो होता ये है कि क्योंकि नॉर्मल पेशेंट्स में उनके रगें इंटैक्ट होती हैं और डायबिटिक पेशेंट में रगें खराब हो जाती हैं, जिसके वजह से जब भी खून का कमी जब हार्ट को हो जाती है, खून की कमी जब हार्ट को कम हो जाती है तो उतना हिस्सा डेड हो जाता है। और जिसकी वजह से, और एक बार मजल, ये बात अब खासतौर पे दिमाग में बिठा लें कि जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं, जो मारने का जो उनकी पंपिंग कैपेसिटी होती है, और एक बार अगर वो मसल डेड हो गया, वो मसल फिर वापस नहीं आता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिकवरी नहीं हो सकती उतने। हालांकि बहुत मसल्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक इतना डेड मसल्स हो गया तो पूरा हार्ट का हार्ट फेल होता है, वैसी बात नहीं है। लेकिन उतना इसका हिस्सा है। अगर वहां पर अगर दो चीजें यहाँ पर बहुत अहम चिलकती हैं, एक दो टर्मिनोलॉजी को हमें इसे समझना बेहद जरूरी है। एक होता है इस्कीमिया और एक वर्ड होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसे हम इन्फार्क्शन कहते हैं। स्कीमिया का मतलब ये होता है जब हार्ट के खून जब कम हो जाता है तो स्कीमिया महसूस होता है, मतलब हार्ट को खून की कमी महसूस हो जाती है। इन्फार्क्शन का मतलब ये हो जाता है कि खून की कमी होने के बाद हार्ट का जो हिस्सा, जो मसल, जो हिस्से में जो खून नहीं जा रहा है वो डेड हो जाना, जिसे हम इन्फार्क्टेड कहते हैं। तो जब इंफार्क्ट होता है तो साइलेंट कार्डियक अरेस्ट होने के, हार्ट अटैक्स आने के चांसेस होते हैं, मतलब उन्हें पेन दर्द नहीं होता, एकदम अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। ये डायबिटिक पेशेंट में खास खूबी देखी जाती है। अब उसी तरह से हम यही रोगों की, अगर हम पेट की तरफ की बात करते हैं तो वहां पर ये होता है, देखिए अक्सर आप देख लीजिए डायबिटिक पेशेंटों में हाजमे की प्रॉब्लम होना शुरू आती है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एक चीज, जो ये एक वर्ड टर्मिनोलॉजी है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब ये होता है कि देर से पेट का खाना हाजमा होना, यानी कि पेट में अक्सर खाना मौजूद रहता है, जल्दी तेजी रफ्तार से, जो रफ्तार से, जो नॉर्मली तरीके से जो हाजिमा होना चाहिए वो नहीं होकर पेट में महसूस होता है। ये अक्सर क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स में ये महसूस किया जाता है। और इससे कई दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 रीजन, कई ऐसे फार्मेसी दवाएं होती हैं जो अक्सर, ये मैंने कई बार मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है और कई बार भी देखा है कि पेशेंट्स आप जरूर गालिबन कॉल ड्रॉप ही है। देखिए अक्सर ये होता है कि बात ऐसे दवाएं होती हैं जो कि पेट के हाजिमे को और खराब कर देती है, यानी कि पेट को ब्लोट करना शुरू कर देती है। ब्लोटिंग का मतलब ये होता है कि पेट को फुलाना शुरू कर देती है, एक चीज। लेकिन मैंने अक्सर कई बार देखा है कि पेशेंट्स वो दवाएं खाते हैं जबकि उनको ये शिकायत होती है, जबकि वो गोलियां नहीं खानी चाहिए। तो मैंने ये कई बार मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि ये चीजें पेशेंट्स लेते हैं जबकि उनके ऑलरेडी गैस्ट्रिक डिलेड एम्प्टिंग होती है, मतलब पेट का हाजिमा देर से होता है, फिर भी वो गोली पे रहते हैं वो। तो वो भी एक वजह हो सकती है। गोलियों की वजह भी एक हो सकती है कि आपके खाने के डिलेड होना चाहिए, या आपके रगों का इफेक्ट होना जिसकी वजह से डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो सकती है। और तो पेट के रोगों की बात हो गई यहाँ पर। अब उसी तरह से जब हम पैर की तरफ जाते हैं तो जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ की रगें सुंद हो जाती हैं, काम करना कम हो जाती है, और उनका जो फर्क, जो शीट होती है, वो शीट की कमी पेशी हो जाती है, जिसके वजह से रगों में कोई ताकत नहीं रहती, महसूसपना नहीं होता, और वहां के रगें काम करना बंद कर देती हैं। तो अब होता ये है वहां पर कि पहले शुरुआत में पेशेंट्स को होता ये है, इसमें कई चीजें दिखती हैं। देखिए जैसे कि एक टिंगलिंग सेंसेशंस महसूस होना, यानी कि चुंटियों का भर जाना पैरों में, या दूसरी चीज पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मेरे को कांटे चुभ रहे हैं, यानी कि प्रिकिंग महसूस होता है। तो चुमटियों का भर जाना या पैर में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन, जो बहुत ही कॉमन देखा जाता है। और एक चीज जैसा हम कांटे चुभाते हैं ना, उस तरह से कांटे चुभाने के से प्रिकिंग सेंसेशन महसूस होते हैं। और बाज लोगों को जब क्रॉनिसिटी बढ़ जाती है, जब बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक जब शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, अनकंट्रोल्ड रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं बात कर रही हूँ। जी फरमाइए।
एक्चुअली मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा था, ओके। तो मैं टेस्ट कराई, हम्म। तो माइक आ गया, जिसका अटैक बोलकर अब नॉर्मल ईसीजी आया। जी फिर मैं हार्ट के स्पेशलिस्ट को जाके बताई, तो टीएमटी हुए तो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट कराए, हम्म। तो टीएमटी 9 मिनट का था, तो मैं 3 मिनट फिट कर सकी। बहुत ओके पेन हो रहा था, तो फिर डॉक्टर बोले कि आपको ये इश्मिया है या इश्मिया कुछ बोले। जी जी। आपको शुगर भी है? मोटे हैं या कितना वेट नहीं, है? शुगर नहीं है, मेरे को Height. बीपी है। बीपी है। आपका वेट कितना है? मेरा वेट 90 केजीज है, और आपकी हाइट? 5.5 है। 5.5 है। जी। तो ये आपके लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा था? हाँ, लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा, और मैं वॉकिंग करी, वेट डॉक्टर बोले आप वेट बोल के आप वॉकिंग करिए बोले, तो मैं वॉकिंग करी तो बहुत पेन वाला स्टार्ट हो रहा था। वॉकिंग करी कि पेन हो रहा, वॉकिंग करी बैक साइड से फ्रंट, फ्रंट से बैक। ओके। हम्म। जी तो तो अभी मैं टेस्ट कराई, हम्म। तो ये प्रॉब्लम है, क्या है, ये हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मेरे को कोई टैबलेट नहीं लिखे दिए, कुछ नहीं लिखे दिए। जी जी ठीक है। वो दर्द होता कम होता, दर्द होता कम होता, समझ में नहीं आ रहा है। हार्ट पे एक वजन रखे वैसा दिख रहा है मेरे को। हम्म। कुछ और? ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा अभी। जी डॉक्टर। बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैसा आपने बताया कि आपको जैसा आप जो वर्ड्स टर्मिनोलॉजी जो आपने यूज़ की है, क्योंकि मैं बगैर ईसीजी देखे या बगैर आपके रिजल्ट देखे मैं ये तो कंक्लूजन पे नहीं आ सकता। और रही बात क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मेरा वो एरिया नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ या आपकी ये ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आपका इस्कीमिया है आपको। डॉक्टर साहब एक और कॉल। जी सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा सवाल है, मेरी माता को 600 शुगर है। जी कितना है? हेलो, हेलो। 600 के ऊपर शुगर है। 600 के ऊपर शुगर है। ओके। एज कितनी है उनकी? एज उनकी 48 है। 48। ओके। कब से डायबिटीज है? शुगर कब से है? जी, शुगर कितने सालों से है? शुगर तकरीबन 8 साल से है। 8 साल से। क्या लेते हैं मेडिसिन? जी। और ये शुगर के लिए इंसुलिन ले रहे हैं या टैबलेट्स है? जी नहीं, टैबलेट से ही है। जी कौन सी टैबलेट ले रहे हैं, कुछ बोल सकते हैं आप? जी हाँ, जो फास्टिंग में कितना है, पोस्टपोन में कितना है शुगर इनके? जी बिल्कुल। हेलो। जी जी शुगर खाने से पहले और खाने के बाद कितना रहता है, वो भी बोल दीजिए आप। खाने से पहले 400 के ऊपर रहती है, खाने के बाद 600 के ऊपर चले जाती है। ओके। और दवाइयों का बोलिए जरा, कौन से दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? विद टैबलेट। जी। हेलो कौन सी टैबलेट है? ग्लूकोनॉल G2। ग्लूकोनॉम G2। जी। और कोई? नहीं, यही है। और उनका बीपी भी हमेशा हाई रहता है, तकरीबन 30 साल से बीपी है उन्हें। 30 साल से बीपी भी है। ठीक है। ये G2 सुबह और शाम ले रहे हैं या दोपहर में भी ले रहे हैं? जी 2 टाइम लेते हैं। 2 टाइम, सुबह एक शाम एक। ठीक है। कोई भी वीकनेस हो गई है, जिसको हाथा पर एकदम सूख रहे हैं उनके। जी जी अपनी टीवी का आवाज कम करके जल्दी जल्दी जरा जवाब दीजिए। थकान होती है। ठीक है। थकान बहुत होती है उन्हें, और काली होती जा रही है उनकी सूरत। ठीक है। ओके ओके। बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उनको। जी उनका वेट कितना है? 54। वेट 54 है। और हाइट? हाइट 5'1" है शायद। 5'1". ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए।
आपके भी सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले जो नूर खान बाजार से जी जी हाँ बेबी, जैसा मैंने बताया कि आपको, जैसा आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने अपने आपको बताया था कि इस्कीमिया हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है, और आपके थोड़े चलने से, जैसा कि आपकी टीएमटी की रिपोर्ट आप 3 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकी, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको इस्कीमिया हो सकता है। और इससे पहले मैंने अपने कई बात मैंने स्टडीज भी बताई है, कई रिसर्चेस बताए हैं, जो दुनिया में जो रिसर्चेस हो रही थी, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्चेस हो रही थी, उसमें एक वन ऑफ दिस रिसर्च ये फिर से मैं दोहराऊंगा कि यहाँ पर, क्योंकि आपका वजन 30 किलो वजन ज्यादा है। देखिए, आपका वजन होना चाहिए 58 और आपका यानी कि लगभग 60 किलो की आप होना चाहिए था, आप है 90 किलो की, यानी कि 30 किलो वजन ज्यादा है। देखिए, यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए कि वजन कम करना, क्योंकि या तो आपको इसमें कई चीजें हो सकती हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट आपको बेहतर बता सकते हैं, जैसा कि स्टेबल एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना, जिसमें जनरली होता है कि रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है, यानी कि इस तरफ से एक तरह का टाइट चेस्ट पेन होता है, लोगों को पसीने छूटते हैं जब भी अटैक होता है, या तो दर्द आधे हिस्से तक, हाफ आर्म के आधे हिस्से तक उनको दर्द होता है, या पसीने छूटते हैं, या पैल्पिटेशंस होते हैं, या घबराहट सी होती है। और बाज लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो सिर्फ एक कुछ नहीं होता लेकिन एक वॉमिटिंग्स होते हैं, ऐसे कई बार पेशेंट्स को देखा है, और यहाँ तक के उनको यहाँ के नेक तक यहाँ तक पेन रेडिएट होता है। और अक्सर जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी आपको इस्कीमिया आपको बता चुके हैं, तो मैं यहाँ पर ये बात आपके पास जरूर तवज्जो डालूंगा कि वजन बेहद जरूरी है आपके लिए कम करने के लिए, क्योंकि जब हम अगर 1 किलो वजन जब कम करते हैं, तो ये स्टडी हो चुकी है, ये रिसर्च हो चुकी है कि आप 40% आपके हार्ट अटैक के चांसेस, यानी कि स्कीमिक हार्ट डिजीजेस IHD जिसे हम कहते हैं, वो 30 to 40% आपके चांसेस कम हो जाते हैं सिर्फ 1 किलो वजन कम करने से। आप अंदाजा लगाइए कि अगर मतलब ओवरऑल बात चल रही है यहाँ पर कि आपको 10% ऑफ द बॉडी वेट, आपका वेट आप लूज करना चाहिए, तो आप कितने उसके बेनिफिट्स ले सकती हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि भाई वजन से ना कि हार्ट का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेहद जरूरी है आपको, और जैसा आपने बताया कि बीपी भी बहुत काफी ज्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने इससे पहले भी अपनी एक स्टडी में कहा था कि अगर 1 kg अगर बॉडी वेट अगर हम कम करते हैं, 1 किलो सिर्फ हम कम करते हैं, तो 1 mmHg यानी कि बीपी का 1 mmHg आपका बीपी कम होता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वजन से हम कितने सारे डिजीजेस को हम सुलझा सकते हैं, बचा सकते हैं, और अपनी जिंदगी को एक अलग मोड़ हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तवज्जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो डालूंगा। और इनको हैंड पेन भी हो रहा था, जैसे मैं बताया था, क्योंकि जैसे मैं बताया था कि लेफ्ट हैंड के साइड में पूरा का पूरा हाथ दर्द नहीं होता, सिर्फ ये कोहनी तक आपको दर्द होता है, सिर्फ यहाँ तक, और उसके बाद दर्द नहीं होता। ये क्लासिकल इस्केमिक पेन होता है, जिसे हम MI कहते हैं। तो शायद आपको इसी का आपको अटैक हुआ होगा, लेकिन मोटेपन का इलाज और दूसरे चीजों का इलाज मेरे पास बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आप कार्डियोलॉजिस्ट का जो चीजें हैं, आप उनसे वाबस्ता, मतलब आप उनको बता सकती हैं, उनका ओपिनियन आप ले सकती हैं। और रही बात हमारे दूसरे जो पेशेंट जिन्होंने कहा कि फास्टिंग ब्लड शुगर 400 और खाने के बाद का शुगर लेवल 600 है, तो इससे ये अंदाजा लग सकता है कि ये बहुत ही अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है। देखिए, यहाँ पर अहम बात हो जाती है कि मैं तो ताज्जुब ये कर रहा हूं कि इतना शुगर लेकर आप घर में भी कैसे बैठ सकती हैं, ये मुझे ताज्जुब है इस चीज का। लेकिन और क्योंकि एज तो सिर्फ 48 ईयर्स है, और यहाँ पर तो बात हो जाती है टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल की। अगर हम एक कॉलर को जी जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? अलीगढ़ से आफरीन बात कर रही हूँ। मेरे मम्मी की उम्र 65 ईयर्स है, हाइट 5.5 है, और उनको कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से क्रीटिनिया बढ़ गया था, इसलिए उनके पैरों पे सूजन आ जा रही 2 दिन से, और क्रीटिनिया तो नॉर्मल है, 1.1 कुछ है। और हम लोग को ये मालूम करना था कि उनके पैरों पे स्वेलिंग क्यों आ जा रही जी। और मैं आपके शो में अक्सर सुनी कि गोश्त खाना चाहिए, जी। किसी ने कहा है कि उनको क्रीटिनिया का प्रॉब्लम है ना, तो गोश्त नहीं खाना चाहिए। उनको शुगर भी है, बीपी भी है जी, और उनकी एक राइट साइड लेफ्ट
दीजिए। जी शुगर। और वेट? शुगर उनकी नॉर्मल है, 200 है उनकी शुगर। ओके, उनकी एज कितनी है? 55 इयर्स है। 55 इयर्स। और वेट कितना है? 80। एंड हाइट? 5.5। 5.5। 5.1 या 5.5? 5.5। ठीक, कुछ और पूछना? तो जी। यही मालूम करना था कि क्या करना चाहिए उनके लिए, कुछ ट्रिक्स बताइए ना। जी जरूर जरूर, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले जो 400 and 600 जी जी, शुगर लेवल, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जिसके शुगर लेवल, जो स्टडी इस पे भी कई रिसर्चेस हुए हैं, जिसके पोस्ट पैंडल ब्लड शुगर लेवल्स अगर 160 के अगर अबव मेंटेन करते हैं, खासतौर पे ये उम्र में, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको हार्ट पे होता है। ये बहुत अहम चीज़ है, इस पे कई रिसर्चेस हुई हैं, और मैं एक ऐसी रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ जो कई चीज़ों की एक निचोड़ है। मतलब हम जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं, कई कंट्रीज में 9 कंट्रीज में ये रिसर्च हुई थी, और 9 कंट्री का एक रिसर्च का एक निचोड़ जो निकला था, जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं, उसकी निचोड़ का ये था कि आपको अगर पोस्ट पैंडल ब्लड शुगर लेवल्स अगर अबव 160 अगर हम मेंटेन रखते हैं, तो यानी कि 180 या 200, तो यहाँ तो बात जा रही है 600 की, तो मिलीग्राम पर डेसिलीटर तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पर इनका फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पैंडल ब्लड शुगर इतना काफी होने से इनके पेरिफेरल न्यूरोपैथी या रेटिनोपैथी या इनका धुंधलापना या कैटरैक्ट आ जाना, या इनके रगों का पूरा वो हो जाना, या आप ये लगा सकते हैं कि किडनी पे इफेक्ट हो जाना। देखिए, ऐसे चीजों पे हम बहुत ही एहतियात रखनी चाहिए। और क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि वीकनेस हो जाना, लिथार्जी हो जाना, देखिए जब भी एक ऐसा कंडीशन होता है, डायबिटीज में होता यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, पेशाब का रात में आना बढ़ जाता है या दिन तमाम में। लेकिन इसके कई और रीजंस भी हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा पानी पीने से भी वजह हो सकती है। लेकिन देखने में जब 400 to 600 जब शुगर लेवल्स, ये चीजें जब हम बात करते हैं, तो ग्लूकोसूरिया ये एक मेडिकल टर्म है, जिसके अंदर होता यह है कि यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर बहुत ज्यादा शुगर का निकल जाना। जब बहुत ज्यादा पेशाब के शुगर के साथ निकल जाता है, तो उसके अंदर पोटेशियम भी चले जाता है, उसके अंदर सोडियम भी चले जाता है। ये ऐसे आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी को ताकत देते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब ग्लूकोसूरिया बढ़ जाता है, शुगर जब चले जाता है, तो आदमी लिथार्जिक हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है, मसल वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और मैंने अक्सर कई मसल वेस्टिंग, मैंने कई मेरे पेशेंट्स को देखा है कि यहाँ के हिस्से के जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, बहुत कम आते, बॉडी में एनर्जी का लेवल्स कम हो जाते हैं, और पैरों में जो पिंडलियों के अंदर जो पीछे के जो मसल्स होते हैं, जो काफ मसल्स जो हम कहते हैं, वहां के काफ मसल्स का वीकनेस हो जाता है, या रग पे रग ऊपर चढ़ जाती है, तो जिसमें पकड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हाई शुगर लेवल्स, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होता है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि यहां पर जो आपकी जो डोजिंग सिस्टम चल रही है, बिल्कुल ही रॉन्ग आपका डोजिंग चल रही है। या तो आप डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं गई आप बताने के लिए, क्योंकि आपके शुगर लेवल से ये अंदाजा लग सकता है कि आप अपने शुगर को लेकर बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड है, आप इग्नोर्ड हैं, आप इसे आप अपनी सेहत को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हैं। जी और सर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शुगर पेशेंट्स इतने लेवल तक हैं, डॉक्टर के साथ में रब्ता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस लेवल के शुगर्स के पेशेंट्स को कितने रिस्की चीज़ें हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रगों का प्रॉब्लम हो सकता है, जो सीवियर प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। तो उससे बेहतर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे सर किडनी पे प्रॉब्लम हो बहुत सकता है। अब ये हमें तो सीरम क्रिएटिनिन का किडनी का टेस्ट भी करवाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। बिल्कुल, अगर डायलिसिस पे अगर चले जाएंगे इस लेवल पे, तो शायद फिर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि डॉक्टर से राब्ता कर लें जल्दी से जल्दी, और अपने शुगर डोजेस को चेंज करवा लें। जो भी है डॉक्टर साहब, आप जिससे भी आप राब्ता करेंगे, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनसे जल्दी से राब्ता कर उनकी तजवीज़ पर आप अमल करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।